अभी अनुपमा यादव स्टेजीय परंपरा का अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है शिव कुमार विक्कू और अनुपमा यादव में। देखिए लेकिन अनुपमा यादव जी बोल रही हैं कि हम गोलू राजा के साथ प्रोग्राम अब नहीं करूंगी। नमस्कार, मैं धनंजय यादव, आप देख रहे हैं शांति दर्पण। देखिए आज हमारे साथ में कौन जुड़े हैं, भोजपुरी के स्टेज के बादशाह स्टार यानी चंदन यादव जी हमारे साथ में है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। एक गाना जो कि अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हरियर गमछिया, सारे विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत दिन के बाद जुड़ रहे हैं। जब भी इनका स्टेज शो होता है तो दर्शकों का हुजूम लगता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है। नमस्कार, आपके शांति दर्पण देखने वाले हमारे सभी व्यूवर्स के और भाई लोग के प्रणाम। क्या कहिएगा भैया, बहुत दिन के बाद आप जुड़ रहे हैं, क्या चल रहा है? सब चल रहा है। हम शांत रही न रही एक बम भी गिले हमने। अभी एक माहौल चल रहा था हरियर गमछिया को लेकर, उसमें आपका एक गाना गया और इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। शायद 9 नंबर पे है अभी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और देखिए वो ढाका भाई के लिखल गाना है, ढाका धड़कन जी, इनका लिखा हुआ बहुत सारा गीत है, जो भी लिखे हैं सफल ही हुआ है। मेरे लिए एक संबंध जुड़ा है प्रभु की कृपा से। और इनका एक गाना कुछ दिन पहले वायरल हुआ था कि एगो राधा रहली चहली जवन कन्हैया हिर के, एगो हमार बिया पगली दिलवा चल गुल चीर के। तो बहुत सारा गीत बा, लेकिन हरियर गमछिया पगावे के ये से पड़ल कि हम खुला और साफ साफ जवाब कि चाहे कोई भी जाति हो या कोई भी समाज हो या कोई भी वर्ग हो, अगर आपको पर्सनल टारगेट करके बोला जा रहा है तो मैं हर एक जाति और हर एक वर्ग के लोगों से मैं अपील करूंगा कि अपने समाज के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा पद पे हो, उसका कोई अधिकार नहीं है कि आपके समाज को वो कुछ भी बोले, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात कि हम हर समाज के लोगों का इज्जत करते हैं। आप मेरा कार्यक्रम सिर्फ यादव समाज में नहीं होता है, सब समाज के लोग। हम रविदासो बाबा के कार्यक्रम करेला, बाबा साहब के भी गीत गाइला, हम अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम होला, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, हर समाज में हम घूमिला। और जी हमारा के व्यक्तिगत जाना था, वो जानता जो हम कौना दिल के कौना प्रेम के आदमी हैं, कितना प्रेमी हैं। तो हम हर एक वर्ग के लोग से हम ये कहब कि चाहे उस जगह पे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर एक तरफा टारगेट अगर आपको किया जा रहा है, आपके जाति को लेकर असहज या अपमानित बात बोला जा रहा है, तो आप भी लड़िए और जो बोल रहा है उसको करारा जवाब दीजिए। तो हरियर गमछिया लाने का क्या संदेश, पब्लिक को क्या संदेश दे रहे हैं? दे रहे हैं कि देखिए हर एक आदमी अपने लाइफ में किसी ना किसी को आइकॉन मानता है। दलित वर्ग के लोग और यादव समाज के लोग श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपना भगवान मानते हैं। आप किसी मुसीबत में हैं, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, हम आपके उस समय में आपका साथ दिए तो आप हमको मानिएगा ना जी। तो वही काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। और बतौर मुख्यमंत्री और कोई भी बड़ा पद पे होने के बाद ये बातें शोभा नहीं देती हैं कि आप इतने बड़े पद पे हैं, आपके लिए सभी सम्मान हैं और सबको एक दृष्टिकोण से लेके चलना चाहिए। हरा गमछी दुनिया जग जाहिर है, हरा गमछी अपने तिरंगे में है, कहाँ से हटाइएगा। हरा गमछी मजार पे होता है, हरा गमछी आरजेडी का है, हरा गमछी जेडीयू का है, किसको पकड़िएगा आप? हरा रंग नहीं है जेडीयू का जी। नीतीश कुमार जी का देखिए, जो अच्छा होता है उसको अच्छा कहना चाहिए। पूरा बिहार इस चीज़ से मुकर नहीं सकता है कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के लिए क्या किया है। लेकिन वो जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी आपने एक पर्सनल बिरादरी को लेकर, पर्सनल जाति को लेकर उनके मुंह से स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, या लालू प्रसाद यादव के लिए भी नहीं। उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था एक बार, कौन तो साफ करने के लिए, लेकिन वो बयान एक बार हमने सुना लालू प्रसाद यादव जी का, उन्होंने दिया था कि मुख्यमंत्री के मुँह से ऐसा वर्ड निकल ही नहीं सकता है, उसके लिए पूरा राज्य उसका परिवार है। तो इसीलिए गमछा, जहाँ एकता की बात होगी वहाँ हम खड़े मिलेंगे, जहाँ प्रेम की बात होगी, चाहे किसी के लिए हो, यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, हमसे प्रेम है, मुझे उनसे प्रेम है, तो उनके लिए जान भी हाजिर है। लेकिन चाहेंगे भैया वो गाना हो जाना चाहिए। हर दिक्कत बा अब हरियर गमछियों से दिक्कत बा, यही लाइन था हमारे। लेकिन क्या भैया सवाल है कि सिर्फ यादव लोग ही हरियर गमछा लेकर चलते हैं और बिरादरी के लोग नहीं चलते हैं?
चलते हैं, चलिए ना भाई, आपको कौन रोका है? आप भी पहन के चलिए। अरे चलिए। ये तो एकदम तूके वाला बात नहीं कि हरा गमछी वाले को पकड़ो। हरा गमछी बहुत लोग, किसान लोग है ना। अच्छा, हरी रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरियाली है। अच्छा, पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है, तो काट दीजिए सब। अगर आपको एलर्जी है हरा चीज से तो सबको भाई काट दीजिए। हरा गमछा ऐसा नहीं है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसको छुपाया नहीं छुपाया जा सकता है कि किसको टारगेट किया गया है। वो बोल रहे हैं लोग कुछ गोलू राजा से कैसा रिश्ता है? ठीक है बोले आप, गोलू यादव वो जितना अपने समाज में है वो उतना हमारे समाज में घुसे हुए हैं। क्या बोले, रिश्ता रिश्ता उनके, वो मेरे छोटे भाई हैं, दुलारे हैं, और वो पता नहीं अंदर एक भाव है, वो कुछ भी हमको बोल देता है, हमको बुरा ही नहीं लगता है। नहीं होता है कि जकरा कर खूब मानत नहीं, ओकर डांटलो चाहे ओकर चिड़लो चाहे ओकरा कुछ बोललो, तारा अंदर से गुदगुदी दिलाई, तो वो भाव है उसके लिए, अंदर है, आजीवन रहेगा। और भगवान बनाए रखे। संबंध बनाने में बहुत मेहनत लगेला, टूड़े में सेकंड ना लगे। अनुपमा यादव बोली कि चंदन भैया को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। भैया नहीं है, वो दोस्त मानती है हमको। और खैर, अभी अनुपमा यादव स्टेजीय परंपरा का मंचीय परंपरा की बहुत धाकड़ और धुरंधर कलाकार हैं। गायकी में ताकत है, और मैं कहूँगा कि जो ये छोटा मोटा चीज़ हो रहा है उनसे दूर रहा जाए, अपने काम में लगा जाए, मेहनत में लगा जाए, ताकि और आपके ऊंचाई को, आपके ये करियर को और ऊंचाई मिले। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है शिव कुमार विक्कू और अनुपमा यादव में। देखिए, दोनों हाथ हमरे है नहु काटब तो दुख होई, है नहु काटब तो दुख होई। तो ये दोनों जना खातिर सलाह बा कि अपना अपना काम में लगे के बा। और पहले था थोड़ा 2-3 साल पहले कंट्रोवर्सी के चलते इति होते रहे, लेकिन अब लोग गीत संगीत सुनता, मंच पर देखनी अब वक्तुता ही हमनी के तो सबसे औंच के फेंक दिल बने कि भाई हम जाइब गाइब के खड़ा हो तो ओकरा संगे गाइब, तो ओकरे संगे मजाक होई, जे नहीं गावल चाहत ओकर संगे हाथ जोड़ के हम 2 बे कही तो हम 8 बे कहब कि ना हम ना गायब। विवाद से कुछ होने वाला नहीं है, गाना गाइए, मेहनत कीजिए, आपका मेहनत सामने दिखेगा। और फिर 2 बवाल फेंका तनी मार्केट में देखेगा, बवाल बहुत जल्द आने वाला है। हाँ जी, काम में लगिए, काम रिजल्ट दिखाएगा। हम लोग मंच पे बिजी रहते हैं, लेकिन तनिको छुट्टी मिल रहा तो भाग के हमने क्या जाने जाए, अपन गाल बजा लेने जाए। बाकी सबे भोजपुरी में सब कोई एक दूसरा के मित्र बा, एमे कोनो बिगाड़ नहीं है, जेकरा से होइबो करी अपन समाप्त कर लेवे, अपना काम में लगे। लेकिन अनुपमा यादव जी बोल रही हैं कि हम गोलू राजा के साथ प्रोग्राम अब नहीं करूँगे। उनका अपना ये है, फैसला है, नहीं करना चाहते हैं ना करें। क्या स्टेज पे गोलू राजा जी लड़कियों का इज्जत नहीं करते हैं? ये कैसे हो सकता, क्या नहीं करता है? अरे भाई देखिए, आप ही ने आदत लगाया, सुन लीजिए सच्चाई। अब मान लीजिए कि जो कलाकार गाती हैं, पहले मजाक करे तो वायरल होके करे तो मजा आवे, तो तू आदत लगा दे लो। अब आदत लगौला के बाद उसके मन में तो हो गया कि हम गाएंगे ये बात, ये कहेंगे बात, तो ये एक्शन नहीं लेंगे। तो बोल दिया, आप एक्शन में आ गई, वहीं विवाद हो गया। तो ये रोक रोकाव पहले से, एगो भोजपुरी में सुन ले, वो नया एगो बहुत सीनियर कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बार उनका मंच पे सुन रहा था, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या भोजपुरी को बना के रखे हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे आप लोग मंच पे चढ़ने देते हैं ऐसे ऐसे गायकों को। वो अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी कि मेरे से पीछे आई हुई गायिका लोग मेरे से ऊपर चली गई, और उनकर गीत उठा के देखा जाए भोजपुरी में एक से एक गंदा है। हाँ, अब वह मान ले कि जौन बोले बड़ू सोचता हूँ कि जौन कोई नहीं तो छुपा लिया, अब पद्मश्री लेबू, घंटा ले लिया पद्मश्री के, जो आप की हैं वो आपके सामने आएगा, आप चाह के भी वो वाला सम्मान नहीं पा सकती हैं। कल्पना जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, बाप क्या गायकी है, सीखते हैं हम लोग कल्पना दीदी से, साधक हैं, साधना है उनके आवाज़ में। तो वो भी ये बात बोलती हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि भोजपुरी ये हो गया वो हो गया, जो हुआ उसको रहने दीजिए, अब अच्छा करते हैं, ये बात हुई। आप अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए किसी पे कि अनुपमा यादव आगे है तो काव्य आगे है, तो ऋतु राय आगे है, तो एक से गायिका शिल्पी राज आगे हैं, कौन भारती है, सृष्टि भारती जी आगे हो गई, खुशी कक्कर आगे हो गई, होगी। आप ही का दौर रहेगा जीवन भर, हम कहेंगे हम ही रहेंगे जीवन भर। मेरे से भी एक से एक धुरंधर लोग, हमारे से लाख धुरंधर लोग हैं मंच पे, कमाल करके जाएगा, तो हम इससे चिढ़ेंगे कि भाई उसका समय, मेरा हमने किया, उसका समय आया, वो करेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन है कुछ कलाकारों के अंदर, निकलने दीजिए धीरे धीरे। बाकी सब बड़े हैं वो लोग, रिस्पेक्ट है।
लेकिन तो अनुपमा यादव जी बोल रही थी कि माइक हमसे छीना गया, एक जगह प्रोग्राम करने गए, गोलू राजा जी थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला मेरे लिए। देखिए वहाँ उस मंच पे हम थे नहीं। इमादपुर का घटना है, जिंदा सा बाबा महोत्सव होता है, वहाँ हम थे नहीं। कारण क्या था, अंदर मैंने सुनते सुनते तो सुनल बात पर हम विश्वास ना करी। हम वहाँ रहती देखती तो जरूर हम कहती, चाहे मीडिया में आके पोस्ट भी करती, लेकिन मामला क्या है, मामला समझ में नहीं आया कि कहाँ से दुश्मनी है, क्या है, कि डुएट के लिए झगड़ा हुआ है, कि पहले से कोई प्लान करके किया गया है। ऐसा कुछ नहीं। गोलू तो अपने गाड़ी में था, इतना सुनने में आया, गोलू अपने गाड़ी में था। और कोई कलाकार ये आप हमको बुलाए हैं तो हमारे कहने से, इनके कहने से आप हमको बेइज्जत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। और मंच है, और वो जो किए हैं भाई साहब वो भी गलत किए हैं। आपको कोई भी बात हो, माइक हटा करके कोने में जाइए, सलाह मीटिंग कर लीजिए। ऐसे ये ठीक नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टेज प्रोग्राम होता है उसमें नोक झोंक जो होता है वो सिर्फ स्टेज तक ही रहता है कि बाहर में ही भी होता है? ना भाई, हम तो नोक झोंक जो भी होता है, जो गाली गीत होता है मंच पे, विवाह गाली, हम लोग उतना ही तक सीमित रखते हैं। उसके बाद उनका फ़ोन आएगा तो वहीं आदर है, रिस्पेक्ट है, वहीं भाव है। अब गाना बजाने के बाद के लेके कोई पर्सनली होके तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन दुगोला में गलत बहुत तरीके की हरकत किया जाता है, सोशल मीडिया पर आता है तो लोग बोलते हैं कि दुगोला में ये सब होता है। तो बुलावत के आखिर के बुलावत है, इतना कुछ होते बात। आज भल तक काल गुने अभियंता जी, हलचल भैया, चाहे जे भी बा, सुदर्शन में, चाहे जो बंद हो जाए चाहते लोग दुगोला बुलावत के बाद। यार ये दुनिया का रीत है कि दूगो के लड़ाई देखे में जो मजा आवेला, तीसरा के कोनो चीज़ में उतना सुख नहीं है जे कि दूगो के लड़त देखे में बा। वहाँ तो लोग मजा ले लेते हैं, वहीं लोग बा जो देख ले बहुत ज़्यादा ना कमेंट करी, वहीं जो उनको सामने से नहीं देख पाए, जो मज़ा नहीं ले पाए हैं, वो सारा लिखने लगते हैं। फिर तो हम दुगोला वाला भैया लोग से भी कहब, नारदी विधायक के जब भी गौनिहार बा, कि अब तन ढेर होता है।